बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैनोनिकल एग्जाम्पल। अब फर्स्ट ही हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि हमने पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हुए हैं इसके लिए कि कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एग्जाम्पल है। यानी कि बेसिकली हम माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और कैनोनिकल एग्जाम्पल तीनों में हम हमारे पास तीन तीन पैरामीटर उसमें कांस्टेंट है। लेकिन उसमें आपके पास माइक्रो कैनोनिकल में हमारे पास एनर्जी को मेन पॉइंट रखते हैं और कैनोनिकल एग्जाम्पल में हमारे पास पैरामीटर्स है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें आपके पास क्या हैं, कांस्टेंट है। लेकिन उसमें हम मेन पॉइंट जो सा है टेम्परेचर कांस्टेंट को देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि हमारे पास ये एग्जाम्पल के सिस्टम्स हैं और यहाँ पे इक्वल लगाने का मतलब है कि हर एक के लिए आपके पास एन वी टी सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है। अब जब सबके लिए कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे हीट रिजर्वायर इसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। जहाँ जहाँ हमारे पास कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, सिस्टम के साथ या एग्जाम्पल के साथ हम हीट रिजर्वायर को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? माइक्रोइकोनॉमिकल में तो ये काम निकल गया कि हमें टेम्परेचर, हम कांस्टेंट की बात नहीं करते, इस वजह से हमारे वहाँ पे जौन सा है हीट रिजर्वायर की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने ये याद रखना है, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल दोनों में हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वो हीट रिजर्वायर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। अब इसमें हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ़ स्टेट्स के लिए और इसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए मेन पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट रिजर्वायर है। इसका मतलब है हमारे पास एक सिस्टम, एक एग्जाम्पल का अपना सिस्टम है और दूसरा हम जौन सा है उसके लिए दो सिस्टम यूज़ करेंगे, दूसरा हीट रिजर्वायर का होगा मेन सिस्टम। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर अ वेरी स्मॉल सिस्टम ए एंड इट्स कनेक्टेड विद हीट रिजर्वायर ए प्राइम। अब हमने ए एग्जाम्पल का सिस्टम एक कनेक्ट, हमारे पास क्या है, कैपिटल ए है। लेकिन हमारे पास जौन सा है उसके लिए हीट रिजर्वायर के लिए उसी सिस्टम के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ए प्राइम हीट रिजर्वायर। ये सिस्टम क्या है, स्मॉल है। आपने ये बात अच्छी तरह ज़हन में रखनी है। और ये सिस्टम क्या है, आपके पास हीट रिजर्वायर का ग्रेटर है उसे। अब स्मॉल सिस्टम, वेरी स्मॉल सिस्टम हमने लिया है, ए है, उसके साथ हीट रिजर्वायर जब भी कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक पूरे सिस्टम सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से ये एक बड़ा सिस्टम बन जाएगा और होल सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ए नॉट कहेंगे। ये आपकी फिगर, ये फिगर जनरली तो हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको समझने के लिए ये बहुत इजी फिगर है कि आप सिस्टम ए प्राइम कहाँ से लेते हैं, ए कहाँ से लेते हैं और ए नॉट कहाँ से लेते हैं। इसका मतलब ये होता है आपने एक सिस्टम लिया, एक एग्जाम्पल लिया जो कि क्या है, स्मॉल सिस्टम ए है, उसके साथ एक लार्ज हीट रिजर्वायर कनेक्ट किया जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ए प्राइम कहते हैं। और टोटल दोनों सिस्टम का जो सम अप है सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से वो आपके पास क्या है, ए नॉट है। अब जब हमने ये चीज़ें डिफ़ाइन कर ली तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, कैलकुलेशन को यूज़ करना है और हमने इसके लिए पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। अब जब हम सिस्टम ए इज़ वेरी स्मॉल ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पे कंडीशन क्या ले रहे हैं, ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल टू द ए प्राइम। अब हमारे पास हमने डिफ़ाइन करनी है एनर्जी और इसकी माइक्रो स्टेट्स, फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास माइक्रो स्टेट कहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या लाई कर रही है। अब जब हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इन माइक्रो स्टेट आर, इसके क्या मतलब है कि हम माइक्रो स्टेट ले रहे हैं आर और एनर्जी उसके लिए क्या ले रहे हैं, ई आर ले रहे हैं। ठीक है, माइक्रो स्टेट की एनर्जी क्या होगी, ई आर होगी, जो कि फ़िक्स नहीं होगी क्योंकि हमारे पास दोनों सिस्टम्स के लिए है, आपके पास ये फिक्स नहीं है किसी भी सिस्टम के लिए ए और ए प्राइम के लिए। बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई नॉट हमारे पास जौन सी है वो, या ई एनर्जी क्या है, ये फिक्स्ड है। टोटल एनर्जी हमारे पास सिस्टम की क्या है, फिक्स्ड है, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ फिक्स एंड द एनर्जी ई आर माइक्रो स्टेट की एनर्जी क्या है, वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, अल्टरनेटिवली चेंज होती रहेगी। मैं यहाँ पे डिफाइन करती हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम
सिस्टम ए नॉट इज़ फिक्स्ड। टोटल सिस्टम के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारे पास फिक्स्ड होगी। जब हम ये चीज़ें ले लेते हैं, ये हमारे पास, अब हमने इसको क्लियर कट देख लिया है फिगर की रिस्पेक्ट से भी और वैसे भी। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास जो से माइक्रोस्टेट की एनर्जी है वो क्या है, ई आर है सिस्टम के लिए। टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या है, ई है, वो फिक्स्ड है। अंदर वाली एनर्जी फिक्स्ड नहीं है माइक्रोस्टेट की एनर्जी। और आर क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्टेट्स हैं। अब हमने सिस्टम को डिफाइन करना है, इसकी एनर्जीज़ को सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास जो आंसर है हम इसको जनरली डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, ए प्राइम है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ई प्राइम होगी। ओके, ये सिस्टम आपके पास क्या है, ए है, इसकी एनर्जी आपके पास, सिस्टम की एनर्जी हमारे पास क्या होगी, माइक्रोस्टेट की एनर्जी ई आर होगी। और हमारे पास जो आंसर है टोटल सिस्टम ए नॉट ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी भी हम ई नॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास टोटल एनर्जी ये फिक्स्ड है, माइक्रोस्टेट की एनर्जी फिक्स्ड नहीं है। सिस्टम ए हीट रिजर्वायर के लिए हमारे पास जो एनर्जी ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ई प्राइम ले रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर होना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें, हीट रिजर्वायर है, सिस्टम है और टोटल सिस्टम है। टोटल सिस्टम की एनर्जी और टोटल सिस्टम को हम ए नॉट ई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहे। लेकिन आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। ए के लिए माइक्रोस्टेट की एनर्जी, क्योंकि सिस्टम ए है तो उसके लिए माइक्रोस्टेट्स होंगी, तो उसकी एनर्जी क्या है, ई आर है, जो कि फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है। और ये जो सिस्टम आपके पास ए प्राइम है, इसकी एनर्जी भी क्या है, ई प्राइम है, ये हीट रिजर्वायर का सिस्टम है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, द कंबाइंड सिस्टम ए नॉट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, कंबाइंड सिस्टम हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू सिस्टम्स है, ए और ए प्राइम, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए प्लस ए प्राइम लिख दिया। इसी तरह टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, ई नॉट है, जो कि किसके इक्वल है, ई आर प्लस ई प्राइम के। ई आर किसकी एनर्जी है, सिस्टम ए की। ई प्राइम किसकी एनर्जी है, सिस्टम ए हीट रिजर्वायर की। और ई नॉट टोटल एनर्जी है। तो हम यहाँ पे माइक्रोस्टेट की एनर्जी को एक तरफ कर लेते हैं, तो ई आर आपके पास क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई प्राइम के इक्वल आ जाएगा। ये हमने इक्वेशन को जनरली देख लिया कि सिस्टम हमारे पास क्या है और एनर्जी उसकी क्या है। अब हमने नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए सॉल्व करना है। अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ए सिस्टम इज़ वेरी स्मॉल and total A naught is a sum of two systems A and A prime. A prime is a greater than system A. ये आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास A सिस्टम स्मॉल है और A प्राइम ग्रेटर सिस्टम है उससे, और दोनों को मिला के टोटल सिस्टम क्या है, A नॉट है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी एनर्जी को डिफाइन कर लिया है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इफ़ A इज़ वन ऑफ द डेफिनेट स्टेट आर, हम यहाँ पे डेफिनेट स्टेट आर के लिए, जो कि हमारे पास क्या है, माइक्रो स्टेट है आर। डेफिनेट स्टेट आर के लिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ द स्टेट ऑफ एक्सेसिबल टू द सिस्टम ए नॉट इज जस्ट द नंबर ऑफ द स्टेट एक्सेसिबल टू सिस्टम ए प्राइम व्हेन इट्स एनर्जी इज अ ए प्राइम। एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ए सिस्टम क्या है, स्मॉल है, ए प्राइम क्या है, सिस्टम लार्ज है। तो हमारे पास जो सा एक्सेसिबल स्टेट, जब भी हम आर ए सिस्टम ए के लिए देखना चाहेंगे माइक्रो स्टेट आर, तो हमारे पास टोटल सिस्टम के लिए क्या स्टेट्स होंगी, वो उतनी ही स्टेट्स होंगी जितनी एक्सेसिबल होंगी ए प्राइम के लिए। क्यों, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू ए प्राइम ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो हम जितनी ए प्राइम में एक्सेसिबल स्टेट्स होंगी, हमारे पास एनर्जी ई प्राइम के लिए उतनी ही टोटल सिस्टम के लिए होंगी। तो इसके लिए हमारे पास जो सा है एक्सेसिबल एनर्जी आ जाएगी ओमेगा प्राइम ई प्राइम। किसके लिए, प्राइम के लिए ले रहे हैं, तो हमारे पास ओमेगा प्राइम ऐसे आ जाएगा और ई प्राइम की हम वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट से, कि जैसे हमने लास्ट में अभी सॉल्व की है कि हमारे पास यहाँ से हम वैल्यू निकालें अगर ई प्राइम की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई नॉट माइनस ई आर आ जाएगा। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो सी है ये ओमेगा प्राइम क्या है, हमारे पास एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, और ओमेगा प्राइम ई प्राइम क्या है, एक्सेसिबल एनर्जी टू अ सिस्टम
ए प्राइम है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी से पहले हम ये देखते जाएं कि जनरली स्टेटिस्टिकल में जब भी हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, इस चीज़ की बात कर रहे हैं, जब भी हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें टोटल एक्सेसिबल स्टेट इक्वली और लाइकली दोनों सिस्टम में पाई जा सकती हैं, ए में भी और ए प्राइम में भी। लेकिन जो हमारे पास एक्सेसिबल स्टेट के ज़्यादा चांसेस किस में होंगे, जो सिस्टम ग्रेटर है उसमें एक्सेसिबल स्टेट के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा है, इसकी एनर्जी प्राइम की यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस ऑफ द सिस्टम व्हेन ए इज़ इन माइक्रोस्टेट आर। अब हमने प्रोबेबिलिटी की बात की, वही चीज़ हम दोबारा देखेंगे कि जब भी दो सिस्टम है तो ग्रेटर सिस्टम में हमारे पास चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। इस वजह से हमने क्या यूज़ किया, ई प्राइम यूज़ किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस ऑफ द सिस्टम व्हेन ए इन माइक्रोस्टेट आर इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द स्टेट एक्सेसिबल टू ई प्राइम। अब जैसे जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी ई प्राइम और सिस्टम क्या करेंगे, ए प्राइम करेंगे। किसके लिए, माइक्रोस्टेट्स ए के लिए सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एक्सेसिबल स्टेट ऑफ एनर्जी फॉर सिस्टम ए प्राइम। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी का हम प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा सी, और ओमेगा प्राइम ई प्राइम की हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, हमने ये फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए पूरी वर्किंग करनी है और इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। सी हमारे पास कांस्टेंट है और इसको सॉल्व करना है हमने जनरली। इसको सॉल्व करने के लिए अब हम कुछ कंडीशंस लेते हैं, वही जो हमने लास्ट में डिफाइन भी की है वर्डिंग में। अब हम जनरली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या फैक्ट बनेंगे, फर्स्ट ये है कि आपके पास ई आर जो से सिस्टम ए जो से ए प्राइम है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, सिस्टम ए से। अब जब हमारे पास इसके क्या मतलब है कि सिस्टम जो टोटल सिस्टम है आपके पास, वो उस सिस्टम में प्रोमिनेंट सिस्टम कौन सा है, हीट रिजर्वायर का सिस्टम है जो ए प्राइम है। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास जो ई आर है ये एनर्जी किसकी है, सिस्टम ए की, वो क्या है, वेरी वेरी लेस देन है टोटल एनर्जी से। अगर ये कंडीशन है हमारे पास, तो ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास कौन सा है, ए इज़ वेरी वेरी लेस देन टू ए प्राइम। तो इसके क्या मतलब है कि ए इज़ वेरी वेरी लेस देन टू ए नॉट, टोटल सिस्टम से भी क्या है, बहुत स्मॉल है। उसी की वजह से हमारे पास माइक्रोस्टेट की एनर्जी टोटल सिस्टम की एनर्जी से क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसके क्या मतलब है कि जब हम ये कंडीशन रखते हैं कि ई आर यहाँ पे सिस्टम की वर्थ जौन सी है वेरी स्मॉल है इन टोटल सिस्टम में, इसके क्या मतलब है कि हम यहाँ पे जो ई प्राइम है हमारे पास सिस्टम ए प्राइम का, वो अप्रॉक्सीमेटली या लाइकली इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो हमने ये कंडीशन याद रखती है क्योंकि हमारे पास ई आर जौन सा है वेरी वेरी स्मॉल सिस्टम है, तो ये निगलेक्टेबल है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम ई नॉट किसके इक्वल ले लेंगे, ई प्राइम के इक्वल ले लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई फर्स्ट, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को देख के हमने ये कंडीशन बनाई है कि ई प्राइम किसके इक्वल है, ई नॉट के इक्वल है। तो हमारे पास हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला को, और इस फार्मूला को हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हमने लॉग को यूज़ कर, लॉग का सहारा लेंगे, उसको यूज़ करेंगे, टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्सपेंड करने के लिए, स्लोली एक्सपेंड करने के लिए और वेरी करने के लिए इसको हम लॉग यूज़ करेंगे। और लॉग के साथ हमारे पास कौन सा है, हमने सॉल्व किस चीज़ को करना है, हमने सॉल्व उसी टर्म को करना है जिसमें हमारे पास कौन सा था, इस टर्म को, इक्वेशन 1 की इस टर्म को हमने सॉल्व करना चाह रहे हैं, ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस ई आर।
इस टर्म को, इतनी टर्म को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, लॉग लेना है और उस पर लगानी है हमने टेलर सीरीज़। अब यहाँ पे हमारे पास टेलर सीरीज़ की सबसे पहले देखने के लिए हम यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखते हैं। हमने सॉल्व करना है यहाँ पे लॉग ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस ई आर, इसको सॉल्व करना है हमने। अब इस पे लगानी है हमने टेलर सीरीज़ और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इसमें हमारे पास ये टेलर सीरीज़ है यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ टेलर सीरीज फॉर लॉग एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स इंटू एच पार्शल टू एफ बाय पार्शल एक्स स्केयर इंटू एच स्केयर माइनस के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, ई नॉट है और ई आर है। ई नॉट किसके इक्वल है, एक्स के, ई आर किसके इक्वल है, एच के। अब इस पर हमने टेलर सीरीज़ लगानी है और इसको एक्सपेंड कर लेना है। आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी लॉग ऑफ ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स लेना है। तो हम क्या करेंगे कि पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स, तो एफ आपके पास क्या है, ई नॉट है, तो हमारे पास क्या करेंगे कि पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स हमने ले लिया, पार्शल बाय पार्शल एक्स हमने ले लिया। अब यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे। f किसके इक्वल है हमारे पास, लॉग ऑफ ओमेगा प्राइम ई नॉट, इस पूरी टर्म के इक्वल f आ गया, इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म के साथ इनटू h आ जाएगा जो कि क्या है, ई आर के इक्वल है। और इसी तरह टर्म आगे सॉल्व कर, आगे हम हायर वैल्यूज़ नहीं सॉल्व करेंगे, बस फर्स्ट टू टर्म्स यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको मज़ीद से, अब हमने एक कंडीशन रखी हुई है, ये कंडीशन कि ई नॉट किसके इक्वल है, ई प्राइम के इक्वल है। यहाँ पे ई प्राइम है, वहाँ पे हम ई नॉट लिख सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट यूज़ करेंगे सिंपली। लॉग हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम ई नॉट माइनस एज इट इज़ यूज़ किया, पार्शल बाय पार्शल ई नॉट की जगह हमने क्या यूज़ किया, ई प्राइम। क्यों यूज़ कर रहे हैं कि इस पूरी टर्म को हम प्राइम की टर्म में लेना चाह रहे हैं और इस पूरी टर्म को हमने किसके, नॉट की टर्म में लेना है। तो इसको हमने मेगा प्राइम ई प्राइम, क्योंकि अगेन हमारे पास कंडीशन वही यूज़ हो रही है, ई नॉट इज़ इक्वल टू ई प्राइम में। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ दोबारा लिख देंगे कि आपके पास क्या आ जाएंगी, लॉग ऑफ मेगा प्राइम ई प्राइम, ठीक है। ये पूरी टर्म आपके पास किसकी टर्म में, किसकी फॉर्म में आ गई है, प्राइम की फॉर्म में, और इनटू आपके पास आ गया ई आर। ये हमारे पास सॉल्व करके आ गया। तो अब ये जो पूरी टर्म जो प्राइम की फॉर्म में, इस पूरी टर्म को हमने क्या लेना है, इस पूरी टर्म को हमने ले लेना है बीटा के इक्वल। किसके इक्वल लेना है हमने, बीटा के इक्वल। हम यहाँ लिख भी देते हैं कि आपके पास बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पार्शल बाय पार्शल ई प्राइम लॉग ऑफ ओमेगा प्राइम ई प्राइम। आपके पास पूरी टर्म किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। अगर ये बीटा के इक्वल है तो आपके पास कौन सा बीटा किसके इक्वल होता है, बीटा होता है हमारे पास 1/KT के इक्वल। के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है, और टेम्परेचर के जो कि किसका है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट ले रहे हैं, लेकिन हीट रेजरवायर को यूज़ करके यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये बीटा क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है, और हमारे पास फिक्स एनर्जी क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू क्या है, ई प्राइम के इक्वल है। इसके क्या मतलब है, एनर्जी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, कि आपके पास ई नॉट एनर्जी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गई ये वाली, ये आपके पास इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 कर देंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वेशन ई नॉट, ये एज इट इज़ आ गई, माइनस बीटा ई आर आ गया। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2, जो कि किसकी वैल्यू है हमारे पास, लॉग ऑफ ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस ई आर की वैल्यू ये टर्म आ गई, ठीक है। आप इसको इसके इक्वल करके भी लिख सकते हैं, फिर इक्वेशन 2 कह दें। अब हमने इस वैल्यू को उठाना है और इसको हमने यूज़ करना है नेक्स्ट वैल्यूज़ में सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे भी कर लेते हैं पहले, फिर हम उसकी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ले जाके इसको। पे इक्वेशन 2 को ही यूज़ कर रहे हैं, ये
इक्वेशन 2 को यूज़ करके उसी इक्वेशन को जो हमने पीछे सॉल्व किया, इसको हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, इतनी टर्म की, क्योंकि हमने ये 1 में जाके पुट करनी है ये वाली टर्म ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस ई आर, ये टर्म हमने किया है किस में पुट करनी है, 1 में। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने लॉग ख़त्म करना है, क्योंकि लॉग हमने इसको वेरी करने के लिए लिया था और सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था। अब हम लॉग ख़त्म करेंगे इसका पहले। अब इसका लॉग ख़त्म करने के लिए हम लॉग वाली दोनों टर्म एक साइड पे ले जाते हैं और उस पर लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टीज़, और ये टर्म एक साइड पे रह जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस ई आर माइनस यहाँ पे आ जाएगा लॉग ओमेगा प्राइम ई नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा ई आर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा ई आर आ गया एक साइड पे। अब हमने इसको क्या करना है कि लॉग को कॉमन ले लेना है। अब हमारे पास जो माइनस हो रही होती है वैल्यू, वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती टर्म, और लॉग बाहर ले लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे यहाँ पे, यानी कि लॉग का कानून लगाएंगे सीधा सीधा। तो हमारे पास लॉग बाहर आ गया और ऊपर वाली टर्म ये आ गई ओमेगा प्राइम ई नॉट माइनस ई आर, और डिवाइडेड बाय आपके पास दूसरी टर्म आ गई ओमेगा प्राइम ई नॉट आ गई। ये आपके पास पूरी टर्म क्या आ गई, लॉग बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो हमने लॉग का कानून अप्लाई किया और इधर माइनस बीटा ई आर आ गया। अब इससे नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे, ये लॉग तो ख़त्म हो जाएगा, ये इसके साथ लॉग एंटी लॉग आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ई नॉट माइनस ई आर प्राइम ओमेगा प्राइम ई नॉट इक्वल टू ई माइनस बीटा ई आर आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किस टर्म की चाहिए, इस वाली टर्म की ओनली। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, ई नॉट माइनस ई आर इक्वल टू ओमेगा प्राइम ई नॉट इधर आ जाएगा, और ई की वैल्यू यहाँ पे बीटा ई आर आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास माइनस बीटा ई आर आ जाएगी। ये आपके पास सिंपली सॉल्व करके आ गई इक्वेशन, जिसको हमने किस में पुट करना है, इक्वेशन 1 में। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं और इसको हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 1 में। नाउ इक्वेशन 1 बिकम क्या आ जाएगी आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू था हमारे पास सी नॉट माइनस ई आर। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। अब हमने वैल्यू पुट करनी है उसकी। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सी ओमेगा प्राइम। यहाँ पे आपने बात बहुत ध्यान से सुननी है। एक्चुअल में कैलकुलेशन में मिस्टेक ना इस फार्मूले के बाद होती है मोस्टली। क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी, हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट की, इस चीज़ की। क्या वैल्यू आई हमारे पास, पी ऑफ आर इज इक्वल टू सी। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है ओमेगा प्राइम, हमारे पास वैल्यू आई है ओमेगा प्राइम ई नॉट, ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर, ये आई है आपके पास टर्म। ठीक है, इसको सॉल्व करके अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स हैं फॉर टोटल एनर्जी के लिए। तो ये आपके पास क्या रहनी है, पूरी टर्म में क्या रहेंगी, टोटल एनर्जी फिक्स्ड है तो ये भी फिक्स्ड है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने सी एक कांस्टेंट है और दूसरा ये कांस्टेंट है, इन दोनों को हमने कांस्टेंट अलग अलग तो नहीं रखना, हम इन दोनों को मिला के क्या करेंगे, एक कांस्टेंट अगेन सी लिख देंगे। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी यहाँ पे, सी ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर। क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि ई नॉट इज़ फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन कि कांस्टेंट एनर्जी है, कांस्टेंट उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो उसकी एक्सेसिबल स्टेट क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। इस वजह से हम पूरे को क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट कैपिटल सी लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट आ गई, ये टर्म आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन 4 कह लें। 3 हमने सॉल्व की थी, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 4 आ गई, सी की वैल्यू माइनस बीटा ई आर।
अब हमने सी को ख़त्म करना है, सी यहाँ पे अननोन वैल्यू आपके पास कांस्टेंट, उसको ख़त्म करने के लिए फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी क्या कर देंगे, सिंपल नॉर्मलाइजेशन। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी की टर्म पढ़ी थी, आपके पास समीशन ऑफ पी आर इज़ इक्वल टू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो ये हम इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। अभी इसकी वैल्यू पुट करें, समीशन आर पी आर की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 4 से पुट करेंगे, जो कि किसके इक्वल है, सी ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से c इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय समीशन आर माइनस बीटा ई आर आ जाएगा। ये c की वैल्यू आ गई, इसको उठाएंगे हम, किस में पुट करेंगे c की वैल्यू, 5 कह दें, पुट इन इक्वेशन 4, 4 में उठा के पुट करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो क्या आएगी, पी ऑफ आर इज इक्वल टू ई माइनस बीटा ई आर डिवाइडेड बाय समीशन आर, ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 6। क्या आ गई आपके पास, प्रोबेबिलिटी का हमने फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है। अब जो समीशन में है इसको हम जनरली इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या है कि ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर, ये क्या है आपके पास, बोल्ट्जमैन फैक्टर है पूरा। अब हम इसको क्या करेंगे कि समीशन की जो टर्म है आपके पास, समीशन ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर इज पार्टीशन फैक्टर ओवर द स्टेट्स, सम ऑफ स्टेट्स लिख लें या स्टेट्स लिख लें, कि स्टेट्स के लिए हमारे पास ये क्या है, पार्टीशन फैक्टर है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास पूरी टर्म, इसको क्या लिखेंगे हम, z लिख देंगे। तो z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, समीशन आर माइनस बीटा ई आर। z हमारे पास क्या है, पार्टीशन फैक्टर है। तो जब हम इसको देखते हैं इकोनॉमिकल एग्जाम्पल को, तो z हमारे पास अगर पार्टीशन फैक्टर है इसके लिए, तो हमारे पास कौन सा है, हम लिख सकते हैं p ऑफ r इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस बीटा ई आर। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है बाय यूजिंग द पार्टीशन फैक्टर फॉर कैनोनिकल इंसेम्बल। इसमें हमारे पास एक चीज़ हम यहाँ लिखना चाहेंगे कि इंसेम्बल ऑफ आर सिस्टम इज़ अ कांस्टेंट, टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट बाय यूजिंग द हीट रिजर्वायर। और दूसरा हमारे पास ये क्या है कि कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ कैनोनिकल इंसेम्बल आ जाते हैं। और पार्टीशन फंक्शन कैनोनिकल इंसेम्बल का क्या है, समीशन आर ई की वैल्यू माइनस बीटा ई आर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेक्चर यहाँ पे हुआ कैनोनिकल इंसेम्बल का एंड। नेक्स्ट हम इसकी एनर्जीज वगैरह कैलकुलेट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।